हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये शाम को 7 बजे क्लास होती है जीके और जीएस की, जिसमें मैं फिर से एक बार बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए, हमारा पहला प्रश्न है, गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? सर, गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? सर, ये हुए 1931 ईस्वी में। क्यों हुए? क्योंकि कुछ भारतीयों के अधिकार अंग्रेजों ने ले लिए, तो इस चक्कर में भारतीयों ने अंग्रेजों का विरोध किया। जब विरोध ज़्यादा हुआ तो लॉर्ड इरविन गांधी जी के पास आए, बोले महोदय समझौता कर लो, आपके जो अधिकार हमने छीने हैं वो वापस देते हैं, आप विद्रोह मत करो। गांधी जी ने कहा ठीक है। तो जो नमक पर टैक्स लगाते थे वापस कर दिया। समुद्र से जहां नमक निकलता था उस क्षेत्र पर भारतीयों का अधिकार दे दिया। कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने, उन्हें रिहा कर दिया। ऐसी सारी बातें गांधी और इरविन के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1931 में। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने की थी? अधिवेशन की, सॉरी यहाँ क्वेश्चन और था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? कौन से मुसलमान थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? सर, ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। इन्होंने की थी। 1887 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आहूत होता है, वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया, तो बदरुद्दीन जी ने नेतृत्व किया और ये मद्रास में ये अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। ठीक है, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए आगे बताइए, हमारा अगला प्रश्न बताइए। बताइए हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कि डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसकी लेखिका कौन है? तो द डॉक्टर ऑफ ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका हैं बेनजीर भुट्टो। कौन है? बेनजीर भुट्टो। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए, हमारा अगला प्रश्न बताइए। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनिमय प्रणाली, अच्छा ये होती क्या है बाजार विनिमय प्रणाली? देखो, पहले क्या था ना, जहाँ मंडियाँ लगती हैं ना, जहाँ वस्तुएं खरीदी और बेचे जाती हैं, मंडी या मार्केट या बाजार, तो वहाँ पर खरीदने वाले को और बेचने वाले को अधिकार नहीं था। खरीदने बेचने वाले को इतना ज़्यादा अधिकार नहीं था, तो उन्हें खुले तौर पर अधिकार दिया गया। बेचने वाले को खुले तौर पर कुछ भी बेच सकता है, वस्तुओं की जांच नहीं होगी। खरीदने वाला कुछ भी खरीद सकता है, मार्केट में वस्तुओं की जांच नहीं होगी। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली थी। सर, ये कौन लेकर आया था? सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आई थी बाजार विनिमय प्रणाली। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए, 1 GB के बराबर कितने KB होते हैं? 1 GB के बराबर तो 124 × 24 इतने KB। ठीक है, क्यों? सर, 1 GB में 1024 MB होती हैं। ठीक है, 1024 MB, और 1 MB में 1024 KB होती हैं, इसलिए 124 × 1024 × 1024 1 GB के बराबर आएगा। चलिए आगे चलिए, और हमारा अगला प्रश्न है बेहतरीन। बताइए, भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है? भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है, कहाँ स्थित है सर? जल्दी से बताइए, ये भारत का हिमाद्री कहाँ स्थित है? सर, ये स्थित है
आर्कटिक में। अच्छा, हिमाद्री स्टेशन का मतलब क्या है सर? आर्कटिक में एक स्टेशन बना है। हाँ, तो वहाँ क्या करता है, वहाँ रिसर्च होती है। आर्कटिक में एक स्टेशन बना है, वहाँ रिसर्च होती है। सर किस बात की रिसर्च होती है? तो वहाँ पर रिसर्च होती है कि जैसे बर्फ़ का पिघलना, कहीं बर्फ़ ज़्यादा तो नहीं पिघल रही, कितनी पिघल रही, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, जलवायु पर रिसर्च हो रहा है, मौसम पर रिसर्च हो रहा है। तो हिमाद्री स्टेशन आर्कटिक में बना है, ये 2008 में बना था, इसमें रिसर्च हो रही है। ठीक है, रिसर्च होती है मौसम से संबंधित और जलवायु से संबंधित। चलिए बताइए, भारत निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन है? भारत निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन है? सर ये उत्तर प्रदेश है। अच्छा, ये बात नहीं समझ आई होगी कि भारत निर्वाचन क्षेत्र, भारत निर्वाचन का मतलब है जब भी कोई बात भारत की आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किसका है, उसमें चुनाव में सबसे ज़्यादा योग किसका है? उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें 80, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीटें कितनी, राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 31, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें 403, सबसे ज़्यादा विधान परिषद की 100 सीट। तो उत्तर प्रदेश की जो भागीदारी है वो निर्वाचन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसा प्रश्न बनता है। तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, बताइए भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद, हाँ सर, अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब हुआ था? भारत का संविधान जब अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, तो संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? सर ये पहला संशोधन हुआ था 1951 में। अच्छा, 50 में अपनाया गया, तुरंत 1 साल बाद। हाँ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और संशोधन कर दिया, और पहले संशोधन से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। 1951 में ये संशोधन हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? किसे 2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, बता पाओगे? सर ये हैं मैडम क्यूरी, इन्हें नोबेल पुरस्कार कितने मिले हैं? 2 मिले हैं। चलिए आगे बताइए प्रश्न। एक और प्रश्न है, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? मतलब यदि कोई व्यक्ति सांसद बनता है तो अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए, वह जिस क्षेत्र से आता है, वह जिस विधानसभा से आता है, जिस राज्यसभा से आता है, उस क्षेत्र का विकास के लिए उसे कितना फंड दिया जाएगा, कितने रुपए दिए जाएंगे? तो वर्तमान में 5 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। कितने? 5 करोड़ रुपए। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए उत्तर प्रदेश के किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों केंद्र माना जाता है? कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है, कौन सा मंडल है? सर कालीन उद्योग क्या है? कालीन मोटे मोटे कपड़े, वजनदार कपड़े की जो छपाई होती है, हाथ से कढ़ाई होती है, भारी भरकम कपड़े, उन्हें कालीन उद्योग कहा जाता है। और इसमें सबसे भदोई है, मिर्ज़ापुर है। कालीन उद्योग के लिए भदोई और मिर्ज़ापुर जाना जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए घूमर नृत्य किस राज्य का है? क्या आप बता पाएंगे? सर घूमर नृत्य किस राज्य का है? बताइए घूमर नृत्य किस राज्य का है?
सर घूमर नृत्य राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का। चलिए, ताजमहल को किसके प्रभाव में खतरा है? आपने सुना होगा ताजमहल का रंग पीला क्यों हो रहा, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? तो सर अम्लीय वर्षा के कारण, जिसमें दो गैसें सहायक हैं, एक NO2 एक SO2, ये दो गैसें अम्लीय वर्षा कराती हैं। ये O के ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं तो ये SO4 बनाती हैं और NO2 HNO3 बना देती है। तो ताजमहल को HNO3 से खतरा है, क्योंकि इस जब बारिश होती है तो ये HNO3 अम्ल है, ये अम्ल बारिश के साथ, जैसे पहली दूसरी बरसात हुई तो ये बारिश के साथ नीचे आता है, तो जो बिल्डिंग है, इमारत है, इनका रंग पीला हो जाता है और ये बिल्डिंग इमारत का क्षरण होने लगता है, ये धीरे धीरे ख़त्म नष्ट होने लगती हैं। ठीक है सर, ये NO2 और SO2 निकलता कैसे है? चिमनियों से, भट्टों से, है ना, तो इनसे निकलती है। तो इस वजह से ताजमहल का रंग कैसा हो रहा है? पीला हो रहा है। बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? सर ये 8 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से लगती है। बताइए, हमारा अगला प्रश्न है और आप जवाब दीजिए। ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध गाड़ी है? सर ग्लेशियर एक्सप्रेस किस देश की प्रसिद्ध गाड़ी है? ये सर स्विट्जरलैंड की है। अच्छा बताओ, वंदे भारत किसकी है? ये भारत की है, जिसे T18 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? T18। चलिए आगे चलिए। विन्सर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? विन्सर का जंगल, सर विन्सर का जंगल कहाँ अवस्थित है? क्या आप बता पाएंगे? सर ये उत्तराखंड में स्थित हैं। उत्तराखंड में जो जंगल स्थित हैं उन्हें विन्सर के जंगल कहते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा जाता है या भारत का तोता कहा जाता है? सबको पता है किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश ने पूर्वी सागर में कम दूरी मार्ग करने वाली कई मिसाइलों का प्रक्षेपण किया? सर ये कोई और नहीं है, ये उत्तर कोरिया है। कौन है? उत्तर कोरिया। चलिए आगे। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसमें हाल ही में जलवायु आपातकाल लागू हुआ? ये कौन सा देश है विश्व का जिसमें जलवायु आपातकाल लगा है? सर बताएंगे क्या? सर ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन में पहली बार जलवायु आपातकाल लगा था। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने WPAT मामले पर कितने विपक्षी दलों की याचिका खारिज कर दी? कितने विपक्षी दलों की याचिका खारिज कर दी? सर ये 21 लोगों की याचिका खारिज की। कितने? 21। चलिए, उच्चतम न्यायालय में मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है, जो मौलिक अधिकार हैं उच्चतम न्यायालय में, उसमें क्या क्या शामिल है बताओ? सर भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद, भारतीय संघ में विभिन्न इकाइयों के बीच यदि विवाद हो जाए, आपस में संस्थाओं में विवाद हो जाए, तो ये उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो उस पर सुनवाई करे। पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पहला कौन था? सर ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है? मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर उज्जैन और इंदौर हैं। इंदौर को अभी भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी घोषित किया है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। चलिए, किसने
अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव एवं रघुवंशम जैसी प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। तो ये सर कालिदास जी ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? कालिदास जी ने। आगे चलिए। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम होती है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? बताइए। तो ये शारदा किस नाम से? सर काली नदी के नाम से जानी जाती है। आगे चलिए। राष्ट्रीय प्रतीक निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं? जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उस पे कौन से शब्द अंकित हैं? बताइए। सर राष्ट्रीय प्रतीक है ना अशोक, तो उस पे जो बना है सत्यमेव जयते है राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक पर सत्यमेव जयते लिखा है। 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था उसका नाम क्या था? सर उसका नाम था पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं? अब बदल गए हैं। मुकुंद नारायण कौन है? मुकुंद, पूरा नाम आप कमेंट में टाइप करना। मुकुंद नारायण करके हैं एक, मुकुंद नारायण। चलिए बताइए। विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये है गुडविल चोटी। कौन सी है? गुडविल चोटी। चलिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? बताइए। सर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? बताइए। सर ये 10 दिसंबर को मनाते हैं और पहली बार 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार दिवस की घोषणा हुई थी। वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया? सर वंदे मातरम किसने लिखा है? सर ये तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। चलिए। होम रूल की स्थापना किसने की? बताइए। होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई? बताइए। सर ये की गई थी किसके द्वारा? सर ये एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट। और ध्यान रहे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की सरोजनी नायडू। चलिए। विश्वनाथ आनंद के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। विश्वनाथ आनंद काहे के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? सर ये शतरंज के हैं। किसके हैं? शतरंज के। इधर इसके आंसर दिए गए हैं, आप आंसर से मतलब मत रखिए। और 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, कर लीजिए। निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा व्यावसायिक संक्रियाओं में उपयोग में नहीं की जाती? उपयोग में कौन सी नहीं की जाती? सर बी पास्कल नहीं की जाती। कौन सी? पास्कल। हाल ही में गोवा का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? बताओ। सर प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। अगला बताइए। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जौनसारी जनजाति निम्नलिखित में से किन देवी देवताओं की पूजा करती है? जो उत्तर प्रदेश में जौनसारी जनजाति है वो किन देवी देवताओं की पूजा करती है? सर वह दुर्गा की पूजा करती है। किसकी? दुर्गा की। चलिए। लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है? लोकसभा से उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें आती हैं? 80 सीटें हैं। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्राव वन सबसे अधिक हैं? सर पश्चिम बंगाल में मैग्राव वन सबसे अधिक हैं। और बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या आप बता पाएंगे? बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। तो आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी हिंदी की 3 क्लासें चलती हैं। शाम को 5 बजे
एसएससी जीडी शाम को 8 बजे, रात्रि 8 बजे कह सकते हैं। यूपी पुलिस की हिंदी और रात्रि 9 बजे ऐसी हिंदी चला रहा हूँ, रात्रि 9 बजे सभी के लिए हिंदी। एक दिन थ्योरी, एक दिन उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न, टॉपिक वाइज हिंदी चला रहा हूँ। 7000 प्रश्न रात्रि 9 बजे, सभी लोग जुड़िए। जूनियर असिस्टेंट, यूपी लेखपाल, बीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और स्पेशली टेट, सुपर टेट, सी टेट वाले जुड़े। रात्रि 9 बजे मैं टॉपिक वाइज हिंदी करा रहा हूँ। एक दिन टॉपिक करवा रहा हूँ और दूसरे दिन उसके क्वेश्चन 7000 प्रश्न करवाऊँगा। आप सभी जुड़िए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।